हेलो एवरीवन। बोल 247 बिगनिंग ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि अब अपने लेखपाल वाले एग्ज़ाम के लिए बस 2 दिन बीच में हैं और थर्सडे 21 मई को अपना एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो इस टाइम बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में आ रहा है। हम लास्ट मिनट में पैनिक होते हैं, एंग्जाइटी आती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और जो हमने अब तक पढ़ाई करी है उसी पे हमें अपना कॉन्फिडेंस रखना है और हमारा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। तो लास्ट टाइम हम बिल्कुल पैनिक करते हैं, एक नॉर्मल सी ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हमने मेहनत करी होती है और ये सोच के कि जो हमने इतने टाइम से मेहनत करी है उसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं और हम पैनिक करते हैं। पर हमें घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। अगर इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम आएगी और ये बस एक एग्ज़ाम है, इसे हम एक एग्ज़ाम की तरह ही लेंगे और इन्जॉय करके हमें अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो एक जो प्रॉब्लम हमारे साथ इस टाइम पर आती है वो ये आती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं, हमारे दिमाग का कुछ यही हाल होता है इस टाइम। हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है और हम उसमें से चूज़ नहीं कर पाते। तो देखिए, अभी हमें अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो कहीं ना किसी बुक में लिखे हुए हैं और अब इस टाइम में हम उन सारे टॉपिक्स को कवर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब इन 2 दिनों में हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट जो भी हमें अच्छे लगें पढ़ने में। ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना, जो भी भले हमें पहले से आता है और हमें उसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हम वही 2 सब्जेक्ट उठाएंगे और उसी को पढ़ने लग जाएंगे। और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इस टाइम में कुछ नया पढ़ लूँ, क्योंकि नया पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग अब टाइम ख़त्म हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो आप करंट अफेयर देख सकते हो या फिर यूपी जीके के साथ जाओ या फिर कंप्यूटर के साथ जाओ। बाकी और सब्जेक्ट्स को मैं टच करने के लिए आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और ये जो लास्ट टाइम का टाइम होता है, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ेगी और उस पर समझना पड़ेगा हमें कि इस टाइम हम सब चीज़ कवर नहीं कर सकते, हमें और चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी एक चीज़ के लिए, गेन करने के लिए। जैसे सपोज़ करिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदी भी पढ़ लें और उसके साथ साथ में कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ लें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसे पूरे मन से पढ़िए और अगर आप जीएस का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो उसे पूरे मन से पढ़िए, क्योंकि अब लास्ट के टाइम में सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करे जा सकते। आपको अपने माइंड को समझाना होगा कि सभी चीज़ अवेलेबल हैं पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम से हम सीख भी ले सकते हैं आगे के लिए कि जो हमारा सिलेबस लास्ट टाइम तक पूरा नहीं हो पाता, और ये आपका नहीं है, सबका ही पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा सिलेबस था, इसे पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कुछ हार्डली चुनिंदा बच्चों का ये सिलेबस पूरा हुआ होगा। हमने जितना भी कराया अच्छी अपनी ईमानदारी से वो बहुत है, मोर देन इनफ है ये एग्ज़ाम हमें क्लियर कराने के लिए। तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई आपका सजेशन हो, कोई आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।